नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसमें रहस्य है, थोड़ा डर भी है, रोमांच है। और इन सब के बीच भगवान गणेश का एक अद्भुत हस्तक्षेप भी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो गणेश जी का अद्भुत चमत्कार अंधेरे मंदिर का रहस्य शीर्षक वाले एक पाठ से ली गई है। हमारा काम होगा इस कहानी की परतों को खोलना, ये समझना कि कैसे इसमें डर और भक्ति साथ साथ चलते हैं। और अंत में वो चमत्कार कैसे होता है जो सब कुछ बदल देता है। जी, तो कहानी शुरू होती है देवपुर नाम के एक छोटे से गांव से। देवपुर, ठीक है। वहाँ हरिनाथ नाम का एक गरीब किसान है, अपनी 12 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता है। गुड़िया मतलब बहुत मासूम बताई गई है और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त। अच्छा। वो रोज मिट्टी के एक छोटे से मूर्ति के आगे दिया जलाती है, रोज। मतलब भक्ति तो है शुरू से ही। हाँ, लेकिन गांव के पास ही जंगल में एक पुराना एकदम खंडर हो चुका गणेश मंदिर है। ओके। अब यहाँ कहानी में थोड़ा रहस्य और डर का पुट आता है। लोगों में ऐसी बातें हैं कि रात में वहाँ अजीब चीजें होती हैं। जैसे? क्या होता है? कभी कहते हैं घंटियां अपने आप बजने लगते हैं, कभी दिए हिलते हैं। किसी ने तो ये भी कहा कि सफेद साया देखा है। ओहो, तो डर का माहौल है पूरा। बिल्कुल। नतीजा ये कि लोग खासकर अंधेरा होने के बाद उधर जाने से बहुत डरते हैं, बचते हैं। और यहीं से कहानी का मतलब वो तनाव शुरू होता है ना। जी एक तरफ गणेश जी का स्थान जो पवित्र होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ उसी जगह से जुड़ा डर और रहस्य। अक्सर हम देखते हैं कि जिन जगहों को भुला दिया जाता है या जहां लोग कम जाते हैं, सही। उनके आसपास ऐसी कहानियां बुन ली जाती हैं, खासकर अगर वो कोई धार्मिक स्थल हो। हाँ, ये विरोधाभासी कहानी को दिलचस्प बनाता है। अब कहानी में तेजी आती है जब गांव के राजा विक्रमदेव एक मेले की घोषणा करते हैं। मेला? अच्छा। और घोषणा भी कोई ऐसी वैसी नहीं। ये है कि जो बच्चा गणेश जी की सबसे सच्ची, सबसे भावपूर्ण स्तुति गाएगा, उसे इनाम में सोने की गणेश मूर्ति मिलेगी और उसके परिवार को 5 बीघा जमीन। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। बहुत बड़ा। गुड़िया के लिए तो जैसे सपना सच होने जैसा, पर साथ ही दिल तोड़ने वाला भी। क्यों दिल तोड़ने वाला, क्यों? क्योंकि वो गणेश जी से इतना प्रेम करती है, पर अपनी गरीबी देखती है तो निराश हो जाती है। उसे लगता है वो कहाँ मुकाबला कर पाएगी। समझ गया, आत्मविश्वास की कमी। हाँ, उस रात वो अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने रोते हुए प्रार्थना करती है और वहीं सो जाती है बेचारी। और फिर आधी रात को कुछ अजीब होता है। पाठ में ऐसा लिखा है कि खिड़की अपने आप खुलती है, हवा का झोंका आता है, दिया टिमटिमाता है और उस मिट्टी की मूर्ति से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी मिट्टी की मूर्ति से? हाँ, और गुड़िया एक सपना देखती है। सपने में गणेश जी खुद सामने हैं और कह रहे मत डर बेटी, कल रात मंदिर आना, वहां तेरा भाग्य लिखा है। मंदिर? उसी खंडर वाले मंदिर में? उसी में। और जब वो जागती है तो उसे दूर से उसी मंदिर से घंटी की हल्की आवाज भी सुनाई देती है। अच्छा, तो सपना भी और फिर असल में आवाज भी। जी देखिए, सपनों को तो अक्सर मतलब दैवीय संकेतों का माध्यम माना ही जाता है। हाँ, पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि सपना गुड़िया को सीधे उसके सबसे बड़े डर का सामना करने को कह रहा है। बिल्कुल। उसे उसी खंडर मंदिर में बुलाया जा रहा है जिससे पूरा गांव डरता है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये तो एक तरह की चुनौती है। हाँ, क्या तुम्हारी आस्था तुम्हारे डर से बड़ी है? और गुड़िया वो इस चुनौती को स्वीकार करती है। ये वाकई हिम्मत का काम है। हाँ, 12 साल की बच्ची के लिए तो बहुत हिम्मत की बात है। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, वो एक दिया लेकर अकेले उस डरावने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अकेले रात में? अकेले। और माहौल का वर्णन देखिए, पूरा चांद है, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हैं, सूखे पत्तों की चरमराहट, कहीं दूर से सियार की आवाज, सब मिलकर डर को और बढ़ा रहे हैं। माहौल तो पूरा बनाया गया है डर का। मंदिर पहुंचकर वो देखती है कि टूटी दीवारों पर हल्की लाल सी रोशनी पड़ रही है। अंदर जाती है तो उसे लगता है कोई पीछे है, पर मुड़कर देखती है तो कोई नहीं। ओहो, ये तो और डरावना है। वो कांपते हाथों से टूटी हुई मूर्ति के पास दिया रखती है और बस इतना कह पाती है, हे गणेशा, आपने ही बुलाया था, मैं आ गई। इस क्षण में उसकी भक्ति देखिए, डर के बावजूद उसने आज्ञा मानी। हाँ, और अक्सर ऐसी कहानियों में हम देखते हैं कि जब पात्र अपने डर की मतलब उस सीमा को लांघता है तभी कुछ अलौकिक या दिव्य अनुभव होता है। और वही होता है, बिल्कुल वही। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजती है, टन। अरे, दिए की लौ नीली पड़ जाती है, हवा भारी हो जाती है। गुड़िया तो बहुत डर जाती है। स्वाभाविक है। लेकिन फिर मूर्ति से सुनहरी रोशनी निकलती है और पूरा मंदिर जैसे जगमगा उठता है और गणेश जी की आवाज गूंजती है, डर मत बेटी, यह जगह पवित्र है, तुझे चुना गया है मेरी भक्ति के लिए। वाह, तो दर्शन हो गए। हाँ, और गणेश जी उसे बताते हैं कि कल मेले में जब वो भजन गाएगी तो जो लोग उस पे हंसेंगे वो उसकी भक्ति की ताकत देखेंगे। अच्छा, मतलब भविष्य का संकेत भी दे दिया। जी। फिर रोशनी गायब हो जाती है और गुड़िया महसूस करती है कि उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरी घंटी है। घंटी? सोने की? हाँ, सुनहरी घंटी। वो उसे लेकर चुपचाप घर लौट आती है। ये अनुभव तो गुड़िया के लिए बिल्कुल मतलब परिवर्तनकारी क्षण रहा होगा। हाँ, डर का जो चरम था वो दिव्य दर्शन में बदल गया। और वो छोटी सुनहरी घंटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ गणेश जी के आशीर्वाद का प्रतीक नहीं है, ये उस अलौकिक अनुभव और जो असल दुनिया है उसके बीच एक कड़ी है, एक तरह का ठोस सबूत
जो उसके विश्वास को और पक्का करेगा। ये सिर्फ याद नहीं, अब उसके पास एक भौतिक चीज है। हाँ, ये बात तो है। ये घंटी आगे बहुत जरूरी साबित होती है। अगले दिन गांव में मेला लगता है, खूब चहल पहल है। राजा विक्रमदेव सोने की पालकी में आते हैं। जब गुड़िया मंच पर चढ़ती है तो उसके साधारण, शायद फटे पुराने से कपड़ों को देखकर कुछ लोग हंसते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं। बेचारी बच्ची। गुड़िया उस सुनहरी घंटी को छूती है, आंखें बंद करती है और गाना शुरू करती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और फिर? और तभी माहौल एकदम बदल जाता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है, तंबू उड़ने लगते हैं, लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे। राजा चिल्लाते हैं, भजन रोको, ये क्या हो रहा है? पर गुड़िया गाती रहती है, उसकी आवाज और बुलंद हो जाती है। हिम्मत तो देखिए। फिर बिजली कड़कती है जोर से और एक सुनहरी किरण सीधी मंच पर गिरती है। सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सीधा मंच पे? हाँ, जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो लोग देखते हैं गुड़िया के कपड़े सोने की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है। और उसके हाथ की वो छोटी घंटी वो अपने आप बज रही है, टन टन। अपने आप? ये तो कमाल ही हो गई। और सबसे अद्भुत दृश्य, हर बार जब घंटी बजती है तो आसमान में बादलों में गणेश जी का विशाल मुस्कुराता हुआ आकार दिखाई देता है। बादलों में गणेश जी? हाँ, ये देखकर राजा समेत सब लोग जमीन पे गिरकर प्रणाम करते हैं। फिर धीरे धीरे बादल छट जाते हैं, मौसम साफ होता है, इंद्रधनुष निकलता है और वो जो सुनहरी रोशनी थी मंच पर, वो एक बवंडर की तरह उठती है और जंगल के उस पुराने मंदिर की ओर जाकर गायब हो जाती है। ये कहानी का बिल्कुल क्लाइमैक्स है। यस। यहाँ कई चीजें एक साथ हो रही हैं। जी। पहला तो ये कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनको एक सार्वजनिक भव्य चमत्कार से जवाब मिल गया। दूसरा, गुड़िया की जो अंदर की भक्ति थी वो अब बाहरी दुनिया में प्रकट हो रही है, जिसे सब देख सकते हैं। हाँ। तीसरा, प्रकृति का बदलना, तूफान, बिजली, फिर शांति और इंद्रधनुष, ये सब जैसे दैवीय हस्तक्षेप को साबित कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो रोशनी का मंदिर की ओर लौटना, जैसे कि शक्ति अपने स्रोत पर वापस जा रही हो। उस घंटी की आवाज का बादलों में गणेश जी के आकार से जुड़ना, ये कल्पना तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। राजा विक्रमदेव तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। रह ही जाएंगे। वो गुड़िया को देवदूत कहते हैं, उसे सोने की गणेश मूर्ति देते हैं और उसके पिता को जमीन और बैलगाड़ी भी। मतलब वादा पूरा हुआ। हाँ, इनाम तो उसे मिलना ही था। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। अच्छा, और भी कुछ? हाँ, बाद में जब लोग उत्सुकतावश, शायद थोड़े डर के साथ ही सही, उस पुराने मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो टूटी हुई मूर्ति थी वो अब एक नई चमकदार संगमरमर की मूर्ति बन गई है। अरे वाह, मतलब मूर्ति बदल गई। और दीवारों पर जो पहले सादी थी अब पुराने चित्र उभर आए हैं, जिनमें गणेश जी एक छोटी लड़की को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हूबहू गुड़िया जैसी दिखती है। चित्र उभर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब चमत्कार सिर्फ एक पल का नहीं था, उसने स्थायी बदलाव लाया। हाँ, मूर्ति का बदलना और चित्रों का प्रकट होना, ये उस जगह को हमेशा के लिए बदल देता है। जो डर की जगह थी वो अब श्रद्धा का केंद्र बन गई है। सही। और वो चित्र ये कहानी को एक और परत देते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुड़िया का अनुभव कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि किसी प्राचीन संबंध या शायद किसी भविष्यवाणी की पूर्ति है। ये अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। वाकई, जैसे वो चित्र कह रहे हो कि ये तो होना ही था। उस दिन से मंदिर का नाम गणेश रहस्य मंदिर पड़ जाता है और उसका डर खत्म। लोग आने जाने लगते हैं। नाम भी बदल गया। हाँ, और कहानी में ये भी लिखा है कि हर साल मेले से पहले वहां से घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, वो आवाज अब भी आती है? जी। कहानी का अंत होता है कई साल बाद। गुड़िया बड़ी होकर गांव की पहली स्कूल टीचर बनती है। ये भी अपने आप में एक बदलाव है, शिक्षा का आना। बिल्कुल। वो हर साल मेले से पहले मंदिर में दिया जलाने जरूर जाती है, एक परंपरा सी बन गई है। एक साल जब वो मंदिर से लौट रही होती है तो उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद बेटी। कौन? वो मूर्ति है, कोई नहीं होता, पर मंदिर की घंटी धीरे धीरे बजने लगती है। गुड़िया ये देखकर मुस्कुरा देती है। उसे पता है। ये अंत बहुत सुंदर है। ये दिखाता है कि वो जो नाटकीय चमत्कार था वो अब एक शांत, स्थायी उपस्थिति में बदल गया है। हाँ। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो अब बहुत व्यक्तिगत और सहज हो गया है। गुड़िया का मुस्कुराना दिखाता है कि अब डर पूरी तरह जा चुका है और उसकी जगह एक गहरे, मतलब आश्वस्त करने वाले विश्वास ने ले ली है। वो जानती है उसे अब प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी कहानी और हमारी इस चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पाठ के अंत में भी कुछ संकेत दिए गए हैं, लेकिन हमारी बातचीत से भी ये साफ है। पहली बात तो शायद यही कि सच्ची आस्था में डर को जीतने की ताकत होती है। बिल्कुल। गुड़िया का जंगल में जाना और फिर मेले में लोगों के मजाक के बावजूद गाना, ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। हाँ, और ये भी कि अक्सर ऐसी कथाओं में, जैसे आपने कहा, परीक्षा का तत्व होता है। जी। गणेश जी भक्त की परीक्षा लेते हैं क्या? वो डर के आगे झुकेगी या उपहास से हार मान लेगी? गुड़िया की गरीबी, लोगों का मजाक उड़ाना, जंगल का डर, ये सब उसकी परीक्षा ही तो थी जिसमें वो सफल हुई। और शायद सबसे बड़ा सबक जो कहानी बार बार दिखाती है कि जहां अटूट विश्वास होता है वहां वो भी संभव हो जाता है जिसे दुनिया असंभव मानती है। सही कहा। गुड़िया का विश्वास ही था जिसने उस खंडहर को फिर से जीवंत कर दिया, एक तरह से। बिल्कुल। ये कहानी आस्था की उस असाधारण शक्ति को दर्शाती है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। लेकिन ये सिर्फ बाहरी चमत्कार की कहानी नहीं है। ये गुड़िया के आंतरिक सफर की कहानी भी है। एक डरी हुई बच्ची से एक आत्मविश्वासी, साहसी भक्त बनने तक का सफर। चमत्कार जितना बाहरी था उतना ही भीतरी भी था।
उसका अपना संकल्प, उसका डर पर विजय पाना, ये भी तो चमत्कार का हिस्सा है। सही कहा, ये सिर्फ गणेश जी का चमत्कार नहीं, ये गुड़िया की अपनी शक्ति का भी प्रमाण है। और यहीं हम आज की ये गहरी पड़ताल पूरी करते हैं। जी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे सुनने वाले विचार करना चाहें। इस तरह की कहानियां हमें विश्वास की प्रकृति के बारे में क्या सिखाती हैं? क्या चमत्कार वाकई बाहरी दुनिया में घटने वाली अलौकिक घटनाएं हैं, या वे हमारे अपने गहरे विश्वास, हमारे नजरिए और हमारे संकल्प का ही बाहरी प्रतिबिंब होते हैं? मतलब कहाँ तक बाहरी हस्तक्षेप है और कहाँ तक हमारी अपनी आंतरिक शक्ति? सोचने वाली बात है। जय श्री गणेश देवा।